गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज आपका डॉक्टर अंकित लेके आया है कुछ नई चीज। हमारे लीवर और किडनी को बचाने का अब एक ही रास्ता बचा है और वो चीज है केपीए। अब ये केपीए क्या है? ये है एक स्कोरिंग सिस्टम जिससे हमें पता चल सकता है बायोप्सी के बिना। बायोप्सी मतलब जो टुकड़ा लिया जाता है उसके बिना हमें पता चल सकता है फाइब्रोसिस का, सिर्फ लीवर में नहीं किडनी में भी। तो बहुत सारे लोग लीवर के फाइब्रोस्कैन नामक चीज को तो जानते हैं, लेकिन किडनी में भी एक केपीए स्कोर होता है जिसको हम कहते हैं किलो पास्कल स्कोर। तो एक्चुअली क्या है, क्या लीवर की प्रॉब्लम होने के कारण है, किस तरह से केपीए स्कोर की क्या सिग्निफिकेंस है, केपीए किडनी में किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, जीएफआर के साथ इसका क्या कोरिलेशन है, किस तरह से हम अपनी किडनी की बीमारी प्रोग्रेस करी है या नहीं, अगर नहीं है तो कैसे पहचान सकते हैं बिना बायोप्सी के। उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको लीवर या किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम से शायद अब कोई बचाओ, क्योंकि फैटी लीवर बहुत कॉमन है, लीवर की दिक्कत बहुत कॉमन हो चुकी है। और क्यों हो गई है? अल्कोहल, शराब, शराब पीने में हम टॉप कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इवन सिंगल पैक ऑफ अल्कोहल आपके लिए, हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। लेकिन एक अच्छी न्यूज, एक अच्छी बात, अगर आपको अल्कोहल के कारण लीवर में फैटी चेंज आया है और वो माइल्ड है, जिसको हम कहते हैं माइल्ड स्टीटियोटिक लीवर डिजीज, माइल्ड हैप्पी फैटी लीवर है, तो वो एक रिवर्सेबल चीज है। वो आराम से रिवर्ट हो जाती है जैसे ही हम अल्कोहल छोड़ते हैं, कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अल्कोहल एक लीवर इंजरी का, लीवर खराब होने का बहुत बड़ा कारण है। सुट्टे मारते हैं वो भी कारण है, और दूसरा कारण है जो उससे भी ज्यादा कॉमन है, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। और उसमें नॉन अल्कोहलिक मतलब शराब ना पीने वाले लोगों को जो फैटी लीवर डिजीज होती है, और उसको, उसके क्या कारण है? उसका कारण डायबिटीज, शुगर की बीमारी हर घर में है। शुगर की बीमारी में बहुत कॉमन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। और दूसरा कारण है मोटापा, मोटापे से शुगर हुआ, शुगर से मोटापा बढ़ा। ओवरऑल फैटी चेंज लीवर बहुत कॉमन है डायबिटिक लोगों में भी, और मोटे लोगों में तो कॉमन है ही। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने अपना 10% भी फैट रिड्यूस कर लिया, अब आप कहेंगे मैं तो उतना मोटा नहीं हूं, अगर बहुत मोटे नहीं भी हैं तो भी अगर आपने फैट रिड्यूस कर लिया, अपना वेट कम कर लिया, मेहनत करने से, डाइट अच्छी लेने से, तो हमारा लीवर 20% फैट हटा देगा, फैटी चेंज लीवर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। खैर, और नॉन अल्कोहलिक कारण हैं, कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, जैसे जिसमें लोगों को, पेशेंट्स को बीपी हाई भी रहता है, मोटे भी होते हैं, डायबिटीज भी होती है, और साथ ही साथ उनको फैटी चेंज लीवर भी होता है। तो कुछ ऐसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, पीसीओडी की बीमारी फीमेल्स में होती है, ये सब नॉन अल्कोहलिक कोजेज हैं। और इसमें भी एक सबसे खतरनाक जो हम रोजमर्रे की लाइफ में देखते हैं, जो हमारे जबान पे कंट्रोल नहीं है, हमारी टंग में खाने की आदत पड़ चुकी है, जंक फूड खाने की आदत पड़ चुकी है, फ्रोजन फूड खाते हैं, बाहर के स्प्रिंग रोल, मोमोज, और इवन जो नमकीन चिप्स, इनमें बहुत डेंजरस ऑयल्स हैं, इनमें पाम ऑयल है, एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, एक्स्ट्रा शुगर होती है। और डाइट में मैं हमेशा बात करता हूँ कि शुगर वाली, डायरेक्ट चीनी वाली चीजें कम खानी है, वो एक वाइट पॉइजन है। और इवन शुगर फ्री ड्रिंक्स उससे भी ज्यादा डेंजरस हैं लीवर के लिए। तो ये कुछ नॉन अल्कोहलिक कॉजेज हो गए जो लीवर खराब करते हैं। एक कोजेस, और कोज की बात करें तो इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? टैटू का कल्चर है, अभी भी गांव में ऐसे टैटूइंग बनाते हैं और हेपेटाइटिस बी सी का शिकार उस टैटू के कारण हो जाते हैं। बहुत कम अब ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी संस्थान तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जहाँ पे निडल्स का रीयूज होता है या ब्लड टेस्टिंग अच्छी नहीं होती। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो भी रिस्क बढ़ता है, क्योंकि हर चीज का एक विंडो पीरियड है।
तो हेपेटाइटिस बी, सी, लेकिन आज भी वो जो टैटू बनवाते हैं, जो हमने बनवा लिया इसमें आई लव यू मीना और आई लव यू टीना, वो लव जो होता है थोड़े दिन का ही होता है, लेकिन वो आपको कहाँ से हेपेटाइटिस बी, सी दे जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो इन्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट कोज है, और ड्रग्स की हम बात कर चुके हैं, डाइट की बात कर चुके हैं। एक दवाई जो ऐसी है जिसको हम मानते हैं पूरी तरह सेफ है, लेकिन वो लीवर के लिए जहर का काम करती है जब आप ज़्यादा डोज में ले लेते हैं, वो है पैरासीटामोल। हम सोचते हैं कि पैरासीटामोल 100% सेफ है, तो किसी भी थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम में पैरासीटामोल खाने लग जाते हैं, तो पैरासीटामोल लीवर के लिए बहुत डेडली है अगर आप ज़्यादा डोज में पैरासीटामोल लेते हैं और आपको आदत पड़ चुकी है रेगुलर पैरासीटामोल लेने की। इसके साथ-साथ कुछ और कॉजेज़ होते हैं, जैसे जेनेटिक कॉज़ होता है, ऑटो इम्यून कॉज़ होता है, जीन्स में कुछ ऐसी दिक्कत आती है जिसके कारण से लीवर चेंज होता है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को अपनी रेगुलर एक्सरसाइज से, अपनी अच्छी डाइट से, अपनी बैलेंस्ड डाइट से, अपनी पुअर डाइट को हटा के शुगर वाली डाइट कम लेके, घी तेल कम खा के हम इन चीज़ों को, चाहे वो जेनेटिक भी हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुई हमारे हाथ की बातें, लेकिन हमें बात करनी थी उस फाइब्रो स्कैन की जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। किस तरह से वो फाइब्रो स्कैन या केपीए स्कोर हमारे लीवर को बचा सकता है। तो मेरे को इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बताना ज़रूरी है कि जब फाइब्रोस्कैन का नाम आपने सबने सुना होगा आजकल, और जब हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं तो एक उसमें स्कोर दिया जाता है जिसको केपीए स्कोर कहते हैं, किलो पास्कल में दिया जाता है। और वो स्कोर जब हमारा 7 से कम होता है तो मतलब हमारा लीवर हेल्दी है, उसमें कोई फाइब्रोसिस नहीं हुई, उसमें कोई स्कारिंग नहीं हुई, मतलब हमारे लीवर अच्छा काम कर रहा है। तो 2 टू 7 उसकी अगर किलो पास्कल की वैल्यू होती है तो वो नॉर्मल होती है। तो ये फाइब्रोस्कैन हमारे लीवर के फंक्शन को इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, कितना उसमें स्टिफनेस आ चुकी है, कितनी उसकी इलास्टिसिटी खराब हो चुकी है, कितनी टाइटनेस आ चुकी है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज बन गई है आज की लाइफ में कि हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, फैटी लीवर को इग्नोर करते हैं, और फिर फाइनली हमें बायोप्सी से जब हम सिरोसिस की स्टेज में पहुंच जाते हैं तो हम हमें बायोप्सी करानी पड़ती है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो हम अर्ली स्टेजेस में सिर्फ फाइब्रोस्कैन से पता कर सकते हैं कि कितनी फाइब्रोसिस उसमें हुई है। तो अगर स्कोर हमारा, हमने फाइब्रोस्कैन कराया, हमारा स्कोर 2 टू 7 आया, वो नॉर्मल है, एक हेल्दी लीवर का स्कोर है, और इसके बाद अगर हमारा स्कोर 7 टू 10 किलो पास्कल आ जाता है, केपी स्कोर हमारा 7 टू 10 है, तो मतलब उसमें फाइब्रोसिस हो चुकी है, माइल्ड फाइब्रोसिस हो चुकी है। और अगर यही स्कोर हमारा 10 से 13 हो जाता है तो मॉडरेट फाइब्रोसिस हो चुकी है, और 13 से 16 को कहते हैं सीवियर फाइब्रोसिस, मतलब हम आगे क्लास में बढ़ रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जब माइल्ड फाइब्रोसिस होती है तो अगर हम अच्छी डाइट लेनी शुरू कर दें, घी तेल कम खाना शुरू कर दें, अपना वजन कम करने पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करने लग जाएं, व्यायाम करने लग जाएं, बाहर का खाना बंद कर दें, तो शराब छोड़ दें, तो ये स्टेज, माइल्ड वाली स्टेज, जब स्कोर हमारा 7 से 10 रहता है, वो रिवर्सिबल होता है बहुत सारे केसेस में, बिना किसी मेडिकेशन के। तो इसलिए अच्छी डाइट और एक्सरसाइज ज़रूरी है। खैर, अब 13 से 16 अगर केपी स्कोर है तो वो सीवियर फाइब्रोसिस है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस है। मॉडरेट फाइब्रोसिस में हम कोशिश करते हैं कि अब वो किसी तरह से रुका रहे, सीवियर तक ना पहुँचे, उसके प्रोग्रेशन को रोक लें, या अगर रिवर्ट करने की कैपेसिटी है, जो पेशेंट की विल पावर, पेशेंट की मेहनत पे डिपेंड करती है। अगर पेशेंट इतना हो तो मॉडरेट वाली चीज भी प्रोलोंग हो सकती है, वो उस स्टेज में बहुत समय काट सकता है। उसके बाद आती है सीवियर वाली, जो 13 से 16 केपी स्कोर है। सीवियर के बाद तो अल्टीमेटली सिरोसिस होना ही है, उसमें मतलब लीवर खराब हो गया। अगर आपका स्कोर 15 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं सिरोसिस हो चुकी है, और अगर वो स्कोर 25 से ज़्यादा है देन सिरोसिस इज एस्टेब्लिश्ड, मतलब 100% आपको सिरोसिस है ही है। एंड एक बार सिरोसिस हो गई तो फिर तो मतलब बेसिकली उसके बाद हमारे पास लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो केपी स्कोर
फाइब्रोस्कैन किस तरह से हेल्पफुल है लीवर के लिए, ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है आप समझिए। और इसके बाद आती है बात किडनी को बचाने की। एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा गुर्दा, और इसमें भी लोगों ने शायद नहीं सुना। एक केपी स्कोर होता है, किलो पास्कल होता है, और उस प्रोसीजर का नाम है, जैसे एमआरआई होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ऐसी होती है इलास्टोग्राफी। वो हमारी किडनी की स्टिफनेस, स्कारिंग को, फाइब्रोसिस को बताता है। और स्पेशली जिन पेशेंट्स को शुगर है, जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, डायबिटीज में किडनी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और डायबिटिक किडनी डिजीज में कितनी स्टिफनिंग हुई है, कितनी टाइटनेस है, वो बताता है इलास्टोग्राफी। अब बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन नॉन इन्वेजिव बायोप्सी के बिना अगर आपको फाइब्रोसिस और स्कारिंग का पता चल रहा है, अपनी किडनी कितनी खराब हो गई है, तो कितनी अच्छी बात है। अगर जीएफआर आपका कम होता है और इसमें फाइब्रोसिस आ रही है, इस ये केपी स्कोर किडनी का अगर आपका 7.3 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब फाइब्रोसिस डेफिनेट है किडनी में। और ये स्कोर अगर 3.5 से 7.3 केपी है, ये 3.5 से 7.3 है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी हेल्दी हो और उसमें, या फिर मिनिमल फाइब्रोसिस हो, कम फाइब्रोसिस हो। अगर आपका जीएफआर 90 है, बहुत अच्छी बात है। देखिए 90 जीएफआर एक नॉर्मल माना जाता है। मैं पहले भी बात करता हूँ, किडनी का फंक्शन, क्रेटिनिन तब बढ़ता है जब जीएफआर बहुत घट जाता है, जब किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी की बीमारी की शुरुआत हो जाती है, तब क्रेटिनिन बढ़ता है। पहला टेस्ट है एक, आपको जीएफआर कराना है, जो खून से हो जाता है। सिंपल सा टेस्ट है, खून दिया, खून से जीएफआर हो गया। और जीएफआर जब आपका 90 से ज्यादा है, नॉर्मली 90 से ज्यादा होता है। और जब, इवन हम ये भी कह देते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो 90 तो जीएफआर नहीं मिलता। इवन 50 साल की उम्र में 90 जीएफआर नहीं होता, लेकिन 60 से ज्यादा है, देन इट्स ओके। तो 60 से 90 भी अगर जीएफआर है और हमारा केपी स्कोर किडनी का 3.5 से 7.3 के बीच में आ रहा है, देन इट्स गुड। मतलब किडनी में स्कारिंग, फाइब्रोसिस नहीं है। तो जीएफआर के साथ मिलके ये केपी स्कोर किडनी की फाइब्रोसिस, किडनी की टाइटनेस, किडनी की डिजीज, किडनी की डिजीज का प्रोग्रेशन, और डायबिटीज के साथ साथ जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में फिर से फाइब्रोसिस तो नहीं हो रही। तो मतलब फाइब्रोसिस अगर हो रही है, तो मतलब ऑर्गन डैमेज की तरफ आप पहुंच गए हैं। तो केपी स्कोर की किडनी में भी ये सिग्निफिकेंस है। अब ये भी पता होना चाहिए कि एक एक जीएफआर की, हमें थोड़ा थोड़ा सा जीएफआर के बारे में पता होना जरूरी है कि जीएफआर जब 15 से कम होता है, तो मतलब किडनी डिजीज पूरी प्रोग्रेस कर चुकी है, वो डायलिसिस की स्टेज है, उसमें हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से काम चलाना पड़ेगा। तो अगर वो 60 से ऊपर है, आप अच्छा चल रहे हैं, तो 60 से ऊपर को भी हम ऑलमोस्ट नॉर्मल मान लेते हैं। मतलब अभी किडनी की डिजीज या तो माइल्ड है, जो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, या एज के साथ साथ 60 से ऊपर जीएफआर, मतलब 60 से 90 वाला हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है। लेकिन 60 से नीचे मतलब किडनी की डिजीज स्टार्ट हो गई। और हमारा केपी स्कोर भी अगर 60 से नीचे जीएफआर है, और केपी स्कोर इवन 3.5 से 7.3 के बीच में भी है, देन देयर इज डेफिनेटिव some stiffness, some fibrosis in kidney, और किडनी की प्रॉब्लम डेफिनेट है। और हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, चाहे वो शुगर के कारण है या बीपी हाई के कारण है। तो हमें उसका अकॉर्डिंग ही अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि साथ में हम अपना यूरिन टेस्ट करा के देख सकते हैं कि उसमें माइक्रो प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा, कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा पेशाब में। तो क्योंकि किडनी में अगर प्रोटीन क्षमता है, तो वो और ज़्यादा किडनी को डैमेज करता है। तो केपी स्कोर लीवर और किडनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक, मेरे ख्याल से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज हो। आप इस वीडियो को स्किप करके अगर देखा होगा किसी ने, तो बहुत कुछ खो दिया होगा। अगर किसी को भी पसंद आई हो वीडियो, तो अपने नियर एंड डियर्स को शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हम फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।